गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कौन लगाएगा जयकारा भाई? कौन है आज जयकारा लगाने के लिए तैयार है? जो जिसको पूरे जयकारे आते ठीक से, मिस नहीं करना। मैं सर कितनी बार तुम लगाओगे? तुम्हारा तो नंबर आ चुका, अभी सबका कंप्लीट होगा तब तो आपका नंबर आएगा। एब्सेंट हो गए थे, उनका नाम आया था। किसका? करण भाई का। हाँ, करण का तो नंबर आया था। करण सो रहा था उस समय, एब्सेंट हो गए थे। करण आज जाग रहा है ना सो रहा है आज? अभी भी गायब है। अच्छा चलो, कौन है नया व्यक्ति? कौन आज लगाएगा भाई जयकारा? किसने नहीं लगाया? सविता जी ने नहीं लगाया। तुम लोगों हाँ ऐसे ही बोल लगाओ। बोले चलो पूनम लगाएगी जयकारा। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी से आगे की जय। शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। दशम अवतार कल की अवतार की जय। सनातन धर्म की जय। पलाना धाम की जय। जामसर धाम की जय। काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति, जय गुरु माँ की जय। जय श्री गुरुदेव। चलो बहुत बढ़िया। शुक्र है, जयकारे तो याद है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब जो है गुरुदेव जी के सिद्धियों की बात करते हैं। गुरुदेव जी के सिद्धियों का सत्संग जो हम रोज़ शाम को करते हैं 7 बजे, और उसकी शुरुआत करते हैं। तो पहले जो नए साधक हैं उनके लिए जो बेसिक जानकारी है, मूल जानकारी है, वो ये कि गुरुदेव रामलाल जी सियाग हमें सिद्ध योग की दीक्षा देते हैं। सिद्ध योग की दीक्षा गुरुदेव देते हैं। सिद्ध योग का मतलब है कि महायोग है, पूर्ण योग है। इंग्लिश में जानेंगे तो इसको कंप्लीट योग कह सकते हैं, एम्पावर्ड योग कह सकते हैं, और महायोग तो कह ही रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि सारे योग सम्मिलित हैं, और गुरुदेव की दिव्य आवाज़ में अगर आप संजीवनी मंत्र सुनते हो और उस मंत्र का मन ही मन में जाप करते हो, आपको उस मंत्र का मन ही मन में जाप करना है, जितना हो सके उतना जाप करना है। ऐसा नहीं है कि सुबह नहा धो के बैठना है माला लेके, वैसा नहीं है। आप कोई भी काम करते समय गुरुदेव जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो मूल यही है कि आपको गुरुदेव के दिए हुए उस मंत्र को जाप करना है, और बिना होंठ और जीभ हिलाए जाप करना है। बोल के जाप नहीं करना है, बिना होंठ और जीभ हिलाए मन मन में कोई भी कार्य करते समय किसी भी समय आप उसको जाप कर सकते हैं। दूसरी बात है कि आपको ध्यान करना है 2 समय। ध्यान आप सुबह और शाम को कीजिए, अपने समय अनुसार आप समय निकालो, जो भी आपके लिए सही समय हो, या आप 2 समय फिक्स कर सको सुबह और शाम का। खाली पेट हो आप, या खाना खाया हो तो हल्का हो, या खाना खा लिया तो 3 घंटे बाद ध्यान करना है। तो आप सुबह और शाम का एक समय फिक्स कर लो। फिक्स कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। और आपने 2 समय ध्यान करना है। ध्यान करते समय आपने गुरुदेव जी से प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव मेरे को 15 मिनट के लिए ध्यान में बिठा दीजिए, या मेरा 15 मिनट के लिए ध्यान केंद्रित कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना करनी है। जो भी आपको तकलीफ़ है, या जो भी आपको प्रॉब्लम है, या जो भी आपका प्रयोजन है गुरुदेव जी से जुड़ने का, वैसी प्रार्थना आप गुरुदेव जी से कीजिए, और फिर ध्यान के लिए किसी भी आसन में बैठ जाइए। अगर आप बैठ नहीं पाते प्रॉपरली तो बेड पे बैठ जाइए, सोफ़े पे बैठ जाइए। अगर आप बैठ नहीं पा रहे किसी भी वजह से तो लेट के भी ध्यान कर सकते हैं। कई बार व्यक्ति बहुत बीमार हो जाता है, बैठ नहीं पाता है, तो आप लेट के ही गुरु जी को याद कीजिए, उनके मंत्र का जाप कीजिए। तो मंत्र जाप बहुत ज़रूरी है। किसी परिस्थिति में अगर ध्यान नहीं कर पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नाम जाप ज़रूर करते रहिए। जब आप ध्यान करेंगे 15 मिनट तब भी आपको नाम जाप करना है, और जब आप ध्यान नहीं कर रहे तब भी आपको नाम जाप करना है। तो नाम जाप आपको सब समय करना है, ध्यान आपको 2 समय करना है, और ध्यान में भी आपको संजीवनी मंत्र का जाप करना है। ध्यान में जब आप बैठोगे आंखें बंद कर तो आपको गुरुदेव जी की तस्वीर अच्छे से देख लेनी है। गुरुदेव की बहुत सारी तस्वीरें हैं, कोई भी एक तस्वीर आप ले लो और तस्वीर को अच्छे से देख लो। बाबा श्री गंगाईनाथ जी को देख लो, चाहे गुरुदेव जी को देख लो,
उनकी तस्वीर को अच्छे से स्मरण करके फिर आप आज्ञा चक्र पर, इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं, यहाँ पर गुरुदेव जी को सोचना है आपने, ठीक है। दिखेगा तो अंधेरा आपको, लेकिन फिर भी आपने कोशिश करनी है वहाँ पर अपनी चेतना को केंद्रित करने के लिए, और नाम जप आपने चालू रखना है। अब आप जब ध्यान में बैठोगे तो आपको कोई अगर क्रिया होती है, शरीर हिलता है, गर्दन घूमती है, या ज़ोर ज़ोर से कोई भी क्रिया किसी भी प्रकार की होती है, तो आपने घबराना नहीं कि ये मुझे क्या हो रहा है। तो 15 मिनट के बाद वो क्रियाएं अपने आप आपको बंद हो जाएंगी, ध्यान आपका खुल जाएगा। तो कोई चिंता का विषय नहीं है। जो क्रियाएं होती हैं वो हमारे अंदर ऊर्जा है, जिसे हम कुंडलिनी कहते हैं, वो ऊर्जा जागृत हो जाती है, और उस ऊर्जा का ऊपर उठने से वो क्रिया होती है हमें, तो उसे कुंडलिनी कहते हैं। कुंडलिनी के बारे में आप जानकारी ले सकते हो, जान सकते हो, कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़ सकते हो। इंटरनेट से जानकारी ना लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। इंटरनेट पे बहुत सारी भ्रमित जानकारियाँ हैं कुंडलिनी के लिए, तो इंटरनेट से नहीं लेके कोई अच्छी पुस्तक लेके अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। किसी ऐसे योगी की पुस्तक आप पढ़ लीजिए, किसी सिद्ध योगी की पुस्तक पढ़ लीजिए, कुंडलिनी के बारे में जानकारी हो प्रॉपर, तो आप पढ़ सकते हो उस पुस्तक को, ठीक है। अच्छा, फिर और भी आगे विज्ञान है कुंडलिनी का। जब आप धीरे धीरे करोगे तो धीरे धीरे आपके अंदर परिवर्तन आने शुरू होंगे, तो आपको धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो जाएगा और गुरुदेव आपका मार्गदर्शन करेंगे। जीवन में कभी कोई समस्या आती है, कोई प्रश्न खड़ा होता है, तो गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना। गुरुदेव जी की तस्वीर जीवित तस्वीर है। कोई भी प्रश्न जीवन में आए, मुसीबत जीवन में आए, या कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, तो गुरुदेव जी की तस्वीर के सामने, दादा गुरुदेव जी की तस्वीर के सामने खड़े होकर मन ही मन में उनसे बात करनी है, उनसे प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव ये मेरी समस्या है, आप मेरा मार्गदर्शन करो, ठीक है। तो जो भी सही माध्यम होगा या सही समय में आपका मार्गदर्शन होगा, कोई ना कोई वीडियो के माध्यम से हो जाएगा, किसी पुस्तक के माध्यम से हो जाएगा, गुरुदेव की किसी वीडियो से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर और जानकारी आपको हासिल करनी है गुरुदेव जी के बारे में, तो गुरुदेव जी की 2 पुस्तकें हैं जो गुरुदेव ने लिखी हैं। एक तो है इंग्लिश में, जिसका नाम है रिलीजियस रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, वो इंग्लिश में है। उसमें सिद्ध योग की बेसिक जानकारी, कुंडलिनी की जानकारी और गुरुदेव के बारे में कुछ बातें लिखी हैं, जिसको जानकर आपको अच्छा लगेगा पढ़ के। गुरुदेव जी के बारे में जानकर आप उनसे जुड़े हुए महसूस करेंगे। एक और पुस्तक है गुरुदेव जी की, वो है, उसका नाम है पवित्र ग्रंथ, पवित्र बाइबल की भविष्यवाणियाँ। वो एक धार्मिक ग्रंथ है, गुरु जी ने लिखा। बहुत छोटा सा है, ग्रंथ कहने से बहुत बड़ी बात सी लगती है कि बहुत बड़ा कुछ होगा, ऐसा नहीं है। छोटी सी पुस्तक है और उस पुस्तक को आप पढ़ सकते हो। वो आपको हिंदी में भी मिलेगी और इंग्लिश में भी मिलेगी। पुस्तक आप खरीद नहीं सकते कहीं से, क्योंकि प्रिंटिंग में नहीं है, अभी छपाई होती नहीं है। आपको वो ऑनलाइन मिलेगी, सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको किसी को चाहिए होगी तो अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं गुरुदेव जी के, तो आप वहाँ पे मांगेंगे तो आपको मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को जो देख रहे हैं इस पे आप मेंशन कर देंगे कि मुझे वो चाहिए, अपना ईमेल आईडी दे देंगे, व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, तो आपको उसकी सॉफ्ट कॉपी जो है मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। या आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे और कहेंगे कि मुझे पुस्तक चाहिए, अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं बताइए, तो मैं आपको पुस्तक दे दूँगा। पुस्तक गुरुदेव की कोई भी है वो निःशुल्क है। गुरुदेव जी की कोई तस्वीर है, निःशुल्क है, इंटरनेट पे आप ले सकते हो। गुरुदेव जी की दीक्षा है, निःशुल्क है, कहीं जाना आना भी नहीं पड़ता। किसी के कुछ खरीदना है तो उसके लिए पैसे नहीं देने पड़ते। पुस्तक का कोई पैसा नहीं लगता, सॉफ्ट कॉपी का, ठीक है। और जब प्रिंटिंग होती थी हार्ड कॉपीज़, तब कुछ उसका जो विक्रय मूल्य होता है, जो मिनिमम होता है, जो कॉस्टिंग निकलती है, उस मूल्य से किसी ने खरीदी हो तो खरीदी हो, अदरवाइज़ सब कुछ फ्री है। सॉफ्ट कॉपीज़ का कोई पैसा नहीं लगता। सॉफ्ट कॉपी आप इंटरनेट पे लेके उसका प्रिंट आउट ले लेंगे और प्रिंट आउट को बाइंडिंग करवा के पुस्तक की तरह रख के उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये होगी सिंपल। अब इससे आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी गुरुदेव जी के बारे में, गुरुदेव जी के मिशन के बारे में। तो आपका 2-3 महीने इसमें निकलेंगे, तब तक आप नाम जाप करते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे और गुरुदेव जी की ये 2 पुस्तकें पढ़ेंगे। फिर आपको और जानकारी चाहिए होगी तो आप पतंजलि अष्टांग योग की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि आप में आने वाले बदलाव जो हैं वो पतंजलि ऋषि ने ऑलरेडी आपके लिए लिख दिए हैं 195 सूत्रों में। तो आप उसको पढ़ेंगे तो समझ में तो शुरुआत में तो नहीं आएंगे, कोई भी पुस्तक एक बार पढ़ने में कहाँ समझ में आती है, लेकिन धीरे धीरे उसको पढ़ेंगे तो समझ में आएंगे, सब कुछ समझ में आएगा आपको, ठीक है। फिर आप और क्या पढ़ सकते हैं, और जानकारी आपको चाहिए तो आप विवेकानंद जी को पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और जानकारी आपको चाहिए तो क्या करेंगे,
ऋषि अरविंदो को पढ़ेंगे। ये बहुत हाई क्लास चला गया ऋषि अरविंदो को पढ़ने के लिए तो काफ़ी वर्ष लग जाएंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन साधारण बुक के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं और विवेकानंद जी को पढ़ सकते हैं। आसान भाषा में लिखा हुआ है, समझ आने की भाषा में लिखा हुआ है। और इसके अलावा आप भजन सुनिए, अगर आपका भजन सुनने का मन करता है तो भजन सुन सकते हैं, संतों की वाणियाँ सुन सकते हैं, मद् भागवत गीता सुनिए, सुनो, जो भी आपको पढ़ना लिखना अच्छा लगता है। ज्ञान के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी पढ़ सकते हो। लेकिन हम जब कहते हैं ना कि हमें मद् भागवत गीता का पाठ सुबह करना है, तो हम किस लिए करते हैं? जनरली हमारे घर में जो परंपरा होती है कि आप गीता का पाठ करो या किसी का पाठ करो तो पुण्य अर्जित होता है, एक सत्व कर्म है, एक अच्छा कर्म है। तो कर्म अर्जित करने के लिए पढ़ेंगे तो मुश्किल है, क्योंकि सिद्ध योग की साधना आपको कर्मों से मुक्त करना की है। इसमें सात्विक कर्मों को भी अर्जित नहीं करने की अभिलाषा रखनी चाहिए, क्योंकि तीनों गुणों के अधीन होते हैं सत्व गुण। सत्व गुण से हम जीवन तो व्यतीत करते हैं, लेकिन सत्व गुण में हमें निष्काम कर्म के हिसाब से चलना चाहिए। मतलब फल की इच्छा से कोई भी सत्व कर्म नहीं करना चाहिए। किसी की सहायता करें तो उसके बदले में हमें भगवान से कुछ मिल जाए या गुरु जी से कुछ मिल जाए, ऐसा कुछ भी उपलक्ष्य नहीं रखना चाहिए। ऐसा कुछ भी मन में ये प्रस्ताव नहीं रखना चाहिए कि मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मेरे साथ अच्छा हो। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये आपको बंधन में बांध देती हैं, आपके कर्म के बंधन में बांध देती हैं। तो गुरु जी का मंत्र जो है वो आपको त्रिगुणात्मक बंधनों से मुक्त करेगा, त्रिगुणात्मक प्रकृति से मुक्त करेगा। और आनंद जो है वो किसी भी गुण में नहीं है, ना सत्व में है, ना रजस में है, ना तमस में है। आनंद जो है वो त्रिगुणात्मक अतीत है। तो अगर आपको आनंद के जीवन में जाना है तो आपको निष्काम कर्म करना पड़ेगा, कर्म करके फल की इच्छा को छोड़ना, जो गीता में लिखा है। तो गीता आपके जीवन में सार्थक होनी शुरू हो जाएगी। तो कुछ भी आप पढ़ो, कहीं भी आपको सत्संग मिलता है भगवान का, ईश्वर का, आप करो। लेकिन ज्ञान के लिए कर सकते हो, जानकारी के लिए कर सकते हो, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है। अध्यात्म, आत्मा बहुत बड़ा विषय है। और हमें क्यों कष्ट भोगने पड़ते हैं, हम क्यों कष्ट भोगते हैं, जीवन में दुख क्यों है, सुख क्यों है, वो जानकारी के लिए आप आत्मा के बारे के विषय में आप जानोगे तो आपको जब अच्छा कब लगेगा, ये सब अच्छा तब लगेगा जब आत्मा जागृत हो जाएगी। जब गुरु कृपा से आप द्विज बन जाओगे तब आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी। उससे पहले बकवास है सब कुछ। जब तक आत्मा जागृत नहीं होती तब तक आत्मा का विषय एकदम फालतू है, बकवास है। और डस्टबिन वाला एक किस्सा है कि फेंको इसको। लेकिन जब आत्मा जागृत हो जाएगी फिर आपको पता चलेगा कि डस्टबिन में नहीं जाना चाहिए, डस्टबिन में दूसरी चीज़ें जानी चाहिए। फिर आपको मज़ा आएगा आत्मा के बारे में जानकारी के लिए। उससे पहले कुछ फ़ायदा नहीं होगा ये सारी चीज़ों का, ठीक है। तो जब तक आपको ये महसूस नहीं होता, आत्मज्ञान की आवश्यकता महसूस नहीं होती, तब तक आपको क्या करना है, नाम जपना है, ध्यान करना है और बस गुरु जी के प्रति समर्पित रहना है। ये जो जानकारी है ये बहुत बेसिक जानकारी है उन लोगों के लिए जो साधक नए जुड़े हैं, ठीक है। और फिर बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रश्न हैं, वो उठते रहते हैं। तो आप अगर जुड़े हुए हो, सत्संग से जुड़े हुए हो, तो आपको कोई क्वेश्चन अगर आपके मन में है, आप उसको टाइप करो, हिंदी में, इंग्लिश में टाइप करो, तो आपको इसी सत्संग में कोई ना कोई प्रश्न मिल जाएगा जो आपके बेसिक प्रश्न हो, ठीक। अच्छा, ये बात है। तो अगर आज तो आप लोग अगर कुछ बात करना चाहते हैं या आप लोग का कोई प्रश्न है तो आप पूछिए। आज मैं कोई टॉपिक शुरू नहीं करता। आज आप लोग कुछ बात करना चाहते हैं तो कीजिए। यूट्यूब पे अगर कोई कुछ बात करना चाहता है तो बताइए। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। मेरा 2 दिन तक 14 मिनट तक ध्यान लगा है सर। आज मेरा 9 मिनट लगा है, ध्यान डाउन होते जा रहा है सर मेरा। ध्यान में क्या होता है? योग क्रिया होती है, बस आगे पीछे रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज होती है ध्यान में। और ये जो हाथ है ऑटोमेटिक ऐसे उड़ जाता है यहाँ तक और फिर यहाँ तक ऑटोमेटिक ऐसे चला जाता है। कैसे? फिर से बताओ, कैसे? ये ध्यान में ऐसा होता है, ध्यान में ऐसे बैठने से ये ऑटोमेटिक ऐसे उठता है, फिर ये ऑटोमेटिक यूं चला जाता है पूरा 14 मिनट तक ऑटोमेटिक। मैं अपन इसे कोई प्रेशर नहीं देता हूँ, ये क्रिया हो रही है ना। अच्छा। और पेंडुलम घड़ी टाइप की ये ऐसे 15 मिनट तक ये ऐसे ऑटोमेटिक हिलता है। ये ऑटोमेटिक ये 2 योग क्रिया मेरे को लगातार हो रहा है सर, कम से कम साल भर हो गया है।
तो ये देखो, जब हम ध्यान करते हैं ना, ध्यान में बैठते हैं, तो ध्यान जो शब्द है ना, ये ध्यान शब्द और क्रिया शब्द दो अलग शब्द है। जो आप हिल रहे हो या कोई मुद्रा हो रही है या फिर कोई क्रिया हो रही है, तो वो क्रिया योग का हिस्सा है एक तरह से, ठीक है, योगिक क्रिया का हिस्सा है, वो ध्यान नहीं है। ध्यान में बैठने से जो हो रहा है, जो योग हो रहा है, वो क्रिया योग है। आपके शरीर में ऊर्जा का एक डायरेक्शन, एक फ्लो बन रहा है, ध्यान अभी नहीं लगा। जब ध्यान, जैसे आपने कहा ना, पहले 14 मिनट हो रहा था, अभी 9 मिनट हो गया है, ये कम हो जाएगा धीरे धीरे। क्रिया धीरे धीरे, कईयों को 2-2 घंटे क्रियाएं होती हैं, तो वो बहुत खुशी की बात नहीं है कि मुझे 2 घंटे क्रियाएं होती हैं। 2 घंटे क्रियाएं बाद में धीरे धीरे कम होते होते बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगी। जब क्रियाएं पूर्ण रूप से बंद हो जाएंगी, तब आपका ध्यान लगेगा। तो जब तक चेतना आज्ञा चक्र पर नहीं पहुंचती, तब तक ध्यान नहीं लगता। ध्यान सिर्फ आज्ञा चक्र पर लगता है, नीचे की चेतना में ध्यान नहीं है। ध्यान जगत का विषय नहीं है, मतलब ये जो हमारी त्रिगुणात्मक प्रकृति है, ये ध्यान का विषय नहीं है। ध्यान का विषय यहाँ से सूक्ष्म विषय शुरू होता है ऊपर। प्रकृति ध्यान का विषय है, लेकिन उसके गुण नहीं है। उसके गुणात्मक प्रकृति नीचे रहती है स्थूल रूप में। सूक्ष्म रूप में प्रकृति ध्यान का जरूर विषय है, लेकिन वो सूक्ष्म रूप में है, वो अध्यात्म के विषय में है। चेतना जब तक आज्ञा चक्र पर नहीं पहुंचती, तब तक ध्यान नहीं लगता। और चेतना आज्ञा चक्र पर पहुंचने से रोकने वाली 3 चीज़ें हैं। पहला तो आपका शरीर, ये जो आपका हृदय है, हृदय से नीचे का जो एरिया है, इसको आप समझ लो, इसके नीचे की चेतना जब तक रहती है, उसको शरीर की चेतना कह लो, कि शरीर में ही ध्यान रहता है। फिर थोड़ी उठी हृदय से ऊपर, यहाँ पर, जहाँ पर ये मेरी टी शर्ट का ये है ना, यहाँ से थोड़ा सा नीचे, यहाँ पर मन, यहाँ से मन शुरू होता है। फिर मन का साम्राज्य ऊपर तक चलता है। मन से, यहाँ से लेकर हृदय तक प्राण है, इसके बीच में प्राण का हिस्सा है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक मन का हिस्सा है। तो आपको 3 बैरियर पार करने हैं ध्यान लगने के लिए। आपको अपने शरीर भाव से मुक्त होना है, आपको अपने प्राण का अर्थ है हमारे रिलेशनशिप्स, हमारा भौतिक जगत, हमारा सामाजिक जगत, बीबी, बच्चे, भाई, बंधु, बहन, नौकरी चाकरी, मुसीबत, ये वो सारा जो आपको संसार से जोड़ता है, वो है आपका प्राण। शरीर भी है, प्राण भी है और मन भी है, लेकिन प्राण आपको संबंधों में जोड़ता है, किसी के प्रति फीलिंग्स में जोड़ता है। तो फिर वो है, फिर मन है। तो ये तीनों चीज़ों को शांत होते होते, जब तक अंतिम दशा जो है, जिसको कहते हैं, गुरुदेव की वाणी सुनोगे ना, उसमें आप सुनोगे, गुरुदेव कहते हैं जब तक उन्मना नहीं होता मन, जब तक मन उन्मना नहीं होता, यानी कि जब तक मन शांत नहीं होता, तब तक ध्यान लगता नहीं। तो मन शांत कहाँ है? मन शांत यहाँ पर है। ये लास्ट उसका, ये यहाँ पर उसकी सीमा है। इसके ऊपर मन का कोई साम्राज्य नहीं है, इसके बाद मन का कोई रोल नहीं है। तो मन का जो साम्राज्य है वो यहाँ तक है। तो जब तक आपकी चेतना मन से ऊपर नहीं उठेगी, तब तक आपका ना तो ध्यान लगेगा, और ध्यान ही योग का विषय है। ध्यान में ही योग होता है सिर्फ। बाकी जो नीचे के योग हैं, जैसे क्रिया योग है, वो अलग है, उसमें आपको कुछ प्राप्त नहीं होता, ज्ञान वगैरह उसमें प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान आपको अध्यात्म का तब प्राप्त होगा आप जब जगत से ऊपर चेतना उठ जाएगी। जब तक आपकी चेतना जगत में रहेगी, तब तक आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। जब आपकी चेतना आज्ञा चक्र पर उठेगी, अध्यात्म जगत में जाएगी, भौतिक जगत से ऊपर उठेगी, तब आपको भौतिक जगत का ज्ञान होगा, तब आपके 3 गुणों का ज्ञान होगा, तब आपका ध्यान लगेगा, योग होगा, उस योग में आपको ज्ञान प्राप्त होगा। तो ध्यान जो है ये दूर का विषय है। शुरुआती तौर पे जब गुरुजी से दीक्षा लेते हैं ना कुछ साधक, तब उनका ध्यान लग जाता है। 1 महीने तक कुछ ध्यान लगता है, कुछ चीज़ें दिखती हैं, कई बार लाइट दिखती है, कभी दिव्य दर्शन होते हैं। तो पहले महीने में या फिर 10-20 दिन के अंदर जो शुरुआती ध्यान लगता है, वो साधक का उसमें कुछ भी नहीं होता। उसमें साधक का कोई मेहनत नहीं है, साधक का कोई किया हुआ कोई बहुत बड़ा कोई कर्म नहीं है जो उसका है। ये उसके पुराने प्रारब्ध जो हैं, जिसकी वजह से गुरुदेव से जुड़ा है, वो किस स्थिति तक डेवलप हो चुका है या क्या स्थिति उसकी रही है ध्यान की, वो गुरु की कृपा से पहले कुछ दिनों में उसको अनुभव होता है ध्यान का। वो गुरु कृपा से होता है, अपनी कमाई नहीं होती। वो अपनी कमाई उसको फिर से शुरू से
वहाँ तक आना पड़ता है, मतलब जल्दी आ जाता है, लेकिन शुरू से करना ही पड़ता है। नीचे से कुंडलिनी जागती है, फिर ऊपर उठती है, तो वो शुरू से शुरू होगा। लेकिन शुरुआती ध्यान में अगर आपको कोई कहे कि मेरा पहले ध्यान में मुझे ये दिख गया वो दिख गया, तो उसको लेके आपके मन में पीड़ा नहीं होनी चाहिए या कंपटीशन नहीं होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए कि मुझे तो आज तक नहीं दिखा 2 साल में, इन्हें पहले ध्यान में दिखा। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो बेचारा 1 महीने बाद उसको अपना फिर से इकट्ठा करना पड़ेगा धन, ठीक है, क्योंकि त्रिगुणात्मक प्रकृति में अब वो उसको उठना है। वो गुरु कृपा से उसको हुआ जो भी हुआ। शुरुआती तौर में ज़्यादातर साधकों को ये अनुभव हो जाते हैं, लेकिन फिर शुरू से शुरू उनका होता है काम। हाँ, जो उन्होंने कमाई की हुई है पुराने जन्म की, उसकी मदद से वो जल्दी उठ जाते हैं, बस ये, ठीक है। तो ये ध्यान नहीं है। ध्यान 15 मिनट के लिए आप बैठते हो, अभी तो क्रिया योग है, पहले चलता है। ध्यान सूक्ष्म विषय है। अष्टांग योग में 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। ये इनमें समय लगता है, मतलब समय लगता है, अपने आप सिद्ध होते हैं, परिवर्तन का है ये परिवर्तन का विषय है 5 अंग। तो परिवर्तन धीरे धीरे होता रहेगा, ये सिद्ध होते रहेंगे। धारणा, ध्यान और समाधि ये सूक्ष्म अंग है। जब तक ये नीचे के 5 अंग सिद्ध नहीं होंगे, आप में यम नहीं आएगा, नियम नहीं आएगा, प्राणायाम नहीं आएगा, प्राणायाम होगा नहीं, अंतर्मुखी नहीं होंगे, प्रत्याहार नहीं होगा, आसन नहीं लगेगा, आसन चेंज नहीं होगा, तब तक ध्यान धारणा पक्की नहीं होगी आपकी। जब कुछ होगा ही नहीं तो धारणा पक्की कैसे होगी? तो जब बदलाव आना शुरू होएगा ना आपके अंदर, पतंजलि अष्टांग योग में यम पढ़िए क्या है, नियम पढ़िए क्या है, उसके बदलाव देखिए क्या है। वो बदलाव जब आपके अंदर आएंगे ना, तब तो आपको लगेगा कि हाँ गुरुजी मुझे किसी रास्ते पे लेके जा रहे हैं, बड़ी सही चीज़ है। तब आपकी धारणा पक्की होगी। जब तक बदलाव ही नहीं होगा तब धारणा आसमान में थोड़ी पक्की हो जाएगी। कैसे पता चलेगा गुरुजी सक्षम है? कैसे पता चलेगा कि आप किसी पद पे हो? तो पहले बदलाव होगा, बदलाव से धारणा पक्की होगी। और बदलाव तो बहुत किस्म के बदलाव हैं। तो पहले बदलाव होगा, फिर धारणा पक्की होगी। जब धारणा पक्की होनी शुरू हो जाएगी, फिर ध्यान लगना शुरू होगा। तो ये प्रक्रिया है, कोई जादू मंत्र तो नहीं है, मैजिक भी नहीं है कि आज किया तो कल पहुंच गए कहीं, ऐसा नहीं है। समय लगता है, बहुत समय लगता है। और ऊपर नीचे चेतना आती रहती है, उठती है, फिर जब तक वो स्थिर नहीं होती एक जगह पर, तब तक आपको वो चीज़ प्राप्त नहीं होती है। थोड़ी समय के लिए अगर चेतना ऊपर उठ गई, हाँ, ध्यान में, तो वो क्रिया हो गई उस समय, फिर वो नीचे आ गई, तो चेतना जब तक स्थिर नहीं होती तब तक गाड़ी ऊपर बढ़ती नहीं। तो ध्यान सूक्ष्म विषय है, इसीलिए ध्यान नहीं लगता वाला जो प्रश्न है, इसकी मैं हर बार यही बात करता हूँ। ध्यान हमारा कभी नहीं लगता, ध्यान कभी भी नीचे से लगता नहीं। कोई भी व्यक्ति ध्यान नहीं लगा सकता। ध्यान ऊपर से लगता है। ऊपर की जो चेतना है ना, ये जब घटित होती है तब हमारा ध्यान लगता है। नीचे से हम उसे नहीं पकड़ सकते, वो ऊपर से नीचे उतरता है। ध्यान का मतलब है डिसेंड करना। ध्यान का मतलब है वो जो डिवाइन है, जो दिव्यता है, वो जब आप उसके टच में आओगे तब आपका ध्यान लगेगा। उसको कहते हैं ध्यान लगना। तो ध्यान बहुत 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 सूक्ष्म विषय है। पहले तो आप नाम जाप करो, ध्यान के लिए बैठो, अपने आप को तैयार करो, ठीक है। तैयारी भी तो कोई चीज़ होती है कि नहीं होती है? कराटे का कंपटीशन करने जाना है, तो अभी नाम फॉर्म भर दिए चले जाएंगे तो नहीं होगा ना। उसके लिए तो आपको 1 साल 1.5 साल कराटे खेलने पड़ेंगे, शरीर मजबूत करना पड़ेगा, तब तो आप जाओगे कराटे खेलने के लिए। तब तो आपको मिलेगी पहली बेल्ट, दूसरी बेल्ट, ब्लैक बेल्ट जो भी होती है, तब मिलेगी ना आपको। तो ये ध्यान भी वैसी है। ध्यान में बैठना ध्यान के लिए तैयारी है। फिर ध्यान 1 सेकंड के लिए घटित होगा, 10 सेकंड के लिए होगा, 1 मिनट के लिए होगा, 2 मिनट के लिए होगा। फिर धीरे धीरे ध्यान की मात्रा बढ़ेगी, और जैसे जैसे ध्यान गहरा होता जाएगा वैसे वैसे वो बहुत गहरा हो जाने के बाद समाधि में परिवर्तित हो जाएगा। तो धारणा, ध्यान गहरा हो गया तो समाधि, फिर समाधियों के कई रूप है ना। तो ये चीज़। अच्छा, चलिए, और कोई किसी को कुछ बात करनी, कोई प्रश्न है? मैं देखता हूँ जब सेशन होता है, कोई आध्यात्मिक प्रश्न नहीं पूछता, कोई भी आध्यात्मिक प्रश्न नहीं पूछता कोई भी। आध्यात्मिक प्रश्न का अर्थ है कि जब आप में बदलाव आएगा ना, तब आप आध्यात्मिक प्रश्न पूछोगे। लेकिन इतने साल हो गए सेशन चलता है,
अनुभूतियाँ देखता हूँ, अनुभूतियाँ होती हैं, लेकिन आध्यात्मिक प्रश्न नहीं आता। इतने एक सेशन। बात और, अच्छा। जैसे अपन 15 मिनट के लिए संजीवनी मंत्र का जाप करते हैं और गुरुदेव को आज्ञा चक्र में देखते हैं, तो योग क्रिया होती है। फिर 15 मिनट बाद जैसे ही योग क्रिया खत्म होती है या हमारी आंखें खुल जाती है या आप घंटी बजाते हो, तो वो जो कुंडलिनी शक्ति वो कहाँ चली जाती है फिर? आपने कोई ये सोचो, आपने एक सुरंग खोदनी है, ठीक है? आप हथौड़ा उठाते हो, छेनी औजार सब उठाते हो और उसको तोड़ते हो, तो आपने 2 फीट तोड़ ली सुरंग, फिर जो छेनी हथौड़ा होता है कहाँ जाएगा वापिस? जहाँ से आया वहीं जाएगा ना। तो चेतना क्या है, जैसे जो कुंडलिनी और मंत्र क्या करते हैं, आप अगर इसको पढ़ोगे ना, पतंजलि अष्टांग योग को पढ़ोगे ना, तो पतंजलि अष्टांग योग में ये प्रश्न आता है कि क्या कुंडलिनी या मंत्र जो होते हैं ये काम करते हैं सारा, या मतलब ये है जो चेतना को उठाते हैं, या प्रयोजन ये है क्या? तो उसमें लिखा है कि नहीं, प्रयोजन ये नहीं है। ये क्या करते हैं, ये क्लियर करते हैं रास्ता। जो मंत्र आप जप रहे हो ये रास्ता क्लियर कर रहा है। कुंडलिनी क्या कर रही है, एक हथौड़े की तरह उसको क्लियर कर रही है। चेतना एक प्रकाश है, एक लाइट है, ठीक है? तो वो जैसे जैसे सोचो यहाँ से शुरू हुआ, ये पूरा वाइट है, तो वाइट से लेके मूल धारा में एकदम ब्लैक है, हाँ? तो वो स्लाइडर रहता है ना कि आपको पूरा ब्लैक करना है, थोड़ा सा ग्रे करना है, फिर थोड़ा सा लाइट ग्रे, थोड़ा सा लाइट ग्रे, वाइटिश, मिल्की वाइटिश, प्योर वाइट, देन ट्रांसपेरेंट। वो ट्रांसफॉर्मेशन रहता है ना, पूरा फुल ब्लैक टू फुल ट्रांसपेरेंट। तो ये वैसे ही है, फुल ट्रांसपेरेंट और नीचे फुल ब्लैक। तो नीचे से जब शुरू करते हैं कुंडलिनी मंत्र जाप शुरू करते हैं, तो वो नीचे से तोड़ना शुरू करता है, ठीक है? तो ये ऊपर लाइट है, वो नीचे आ रही है। तो जैसे जैसे हम उसे खोलते जाएंगे तो हमें थोड़ा थोड़ा प्रकाश उसका मिलना शुरू हो जाएगा, थोड़ा वाइटिश ग्रेइश हो जाएगा, ऐसे चेतना। तो पूरी चेतना, फुल चेतना यहाँ पर है। तो जब तक वो कुंडलिनी 6 चक्रों का भेदन नहीं करती, ठीक है, उसका काम है रास्ते को हटाना, भेदन करना। मंत्र क्या करता है, वो एक तरह का पेट्रोल है कुंडलिनी के लिए, ये समझ लो, ठीक है? हालांकि कुछ भी डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सब एक ही है, लेकिन समझने के लिए समझ लो कि मंत्र जितना जपोगे उतनी कुंडलिनी ज़्यादा अच्छे से प्रयार कर पाएगी। समर्पण करोगे तो काम होगा बहुत अच्छा, और नहीं समर्पण नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है? फिर ना मंत्र काम करेगा ना कुंडलिनी काम करेगी, अगर समर्पण नहीं है तो। बेस है गुरुदेव जी के प्रति पहली धारणा ये होनी कि गुरुदेव जो शरीर नहीं है, साधारण मनुष्य नहीं है, ये पहली धारणा है। उनका चश्मा लगा है या व्हील चेयर पर हैं या फिर उनके शरीर में कोई कष्ट है, ये जो जब तक सोच रहेगी ना, तब तक आपका कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप ये नहीं सोचते कि गुरु साधारण व्यक्ति नहीं होता, साधारण शरीर में, एक मनुष्य शरीर में दिखता जरूर है लेकिन साधारण है नहीं। जैसे मेरे पिताजी का एक शरीर है ना, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनके पास वही एज है, वैसा ही गेटअप है, सब कुछ है, तो सारे तो मेरे पिताजी नहीं हो गए। मेरा पिता एक ही है, क्योंकि जिसे मैं पिता मानता हूँ वो उस शरीर में है। जिस दिन उसने वो शरीर छोड़ दिया तो मैं कहूँगा मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। तो मेरे पिताजी उस शरीर के अंदर जो चेतना है उसको मैं कह रहा हूँ। तो गुरु भी बिल्कुल वैसे ही है, शरीर दिखता है लेकिन गुरु वो चेतना है जो जिससे मानना पड़ेगा कि ये परब्रह्म है। तो हम शरीर के आगे, गुरु शरीर के आगे तो सम्मान से झुकते हैं, लेकिन श्रद्धा से, प्रेम से, समर्पण से तब झुकते हैं जब हम उसे परब्रह्म मानते हैं। तो नए साधक के लिए सबसे पहली बात है कि वो अपने गुरु को साधारण शरीर ना समझ के परब्रह्म जाने, ये पहला। दूसरा, मंत्र जाप करो ज़्यादा से ज़्यादा, फिर कुंडलिनी अपने आप कार्य करेगी, गुरु के अधीन कार्य करती है वो। तो फिर वो रास्ता खुलेंगे और ऊपर की जो प्रकाश है वो डिसेंड डाउन करेगी नीचे नीचे। तो ये प्रोसेस है। कुंडलिनी वापस वहीं चली जाएगी, क्योंकि वो कहाँ रुकेगी। कई बार क्या होता है, कोई प्रॉब्लम क्या होती है ना, किसी को दर्द होता है बैक में एक जगह पे, किसी को कंठ में दर्द हो गया, किसी को चेस्ट में कहीं दर्द हो गया, तो पॉइंट्स में कहीं दर्द फंस जाता है। तो कहते हैं कि कुंडलिनी वहाँ अटक गई है या फंस गई है, तो मुझे वो दर्द होने लग गया।
तो उसका कारण ये है कि उससे आगे कुंडलिनी भेदन नहीं कर पा रही है, उस चीज़ को तोड़ नहीं पा रही, तो आगे जा नहीं पा रही, तो वो अग्नि है। ठीक है, अब अग्नि ने एक जगह तक तो पहुंच गई, वो अब आगे नहीं जा पा रही है। तो कुंडलिनी कभी भी सुषुप्त नहीं होती है, हमेशा जागृत रहती है। वो अब जाग गई है तो मूलाधार में सो नहीं जाएगी वापस अपनी स्थिति में, अब वो चेतन है, तो वो कार्य करती रहती है, लेकिन आपको इफेक्ट नहीं करती। जैसे गुरुदेव कहते हैं ना, जब आप ध्यान करोगे 15 मिनट के लिए तो आपका मन, प्राण, बुद्धि, शरीर ये कब्जे में ले लेंगे। सिर्फ 15 मिनट के लिए जब आप सरेंडर करोगे, ध्यान का मतलब है आपने अपने शरीर को सरेंडर कर दिया कि माँ अभी जो करना है आप करो काम को, तो वो जब सरेंडर करोगे ना, तब कुंडलिनी आपको पूर्ण रूप से वो हिट करती हुई पता चलेगी। लेकिन जब आपने 15 मिनट का ध्यान हो गया तो गुरुदेव ने क्या किया, वो कुंडलिनी आपको काम तो करती रहेगी, लेकिन आपको इफेक्ट नहीं, मतलब आप किसी तरह से परेशानी नहीं होगी, लेकिन वो जागृत है। तो क्या होगा, क्योंकि वो जागृत है उसका सर्कल कंप्लीट नहीं होगा, तो जहाँ वो अटकेगी वहाँ पर आपको दर्द होता रहेगा, कई समय तक दर्द होता है, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। किसी को अगर गले तक कुंडलिनी आ रही, उससे ऊपर नहीं जा रही, तो थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। किसी को लोअर बैक में उठ तो गई है लेकिन ऊपर नहीं उठ रही, स्वादिष्ठान से ऊपर नहीं उठ रही, तो उसको लोअर बैक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगी। किसी को पीछे में दर्द होगा तो बहुत दर्द होता रहेगा, फिर किसी को सिर में दर्द होता रहेगा। तो जब उसका अगर ये सारा समर्पण का खेल है, तो जब तक वो गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित नहीं होता, किसी ना किसी वजह से उसका कोई डाउट रह गया गुरु के प्रति, गुरु के प्रति समर्पित है, प्रेम करता है, लेकिन कहीं कोई एक डाउट है जिसका उसके पास, उसको थोड़ा सा है कि पता नहीं गुरुदेव करेंगे कि नहीं करेंगे, पता नहीं इनकी क्षमता है कि नहीं है, मेरे साथ तो नहीं हो रहा। तो ये डाउट जो है वो कुंडलिनी कहती है कि जब तुझे ही डाउट है तेरे गुरु पे, तो कुंडलिनी का रास्ता फ्री तब होगा जब पूर्ण समर्पित होंगे। कुंडलिनी को समर्पण नहीं करना है, समर्पण करना है गुरु को। तो गुरु को समर्पण है तो कुंडलिनी को पता है कि बच्चा डिपेंड करता है अपने गुरु पे और मैं काम करूँगी। जब बच्चे के मन में ही है कि मेरे पिताजी बस ऐसे ही हैं तो कुंडलिनी कहती है कि जब बेटे को पिता पे ही यकीन नहीं है तो काम कैसे होगा बेटा। तो ये वही बात है, ठीक है। तो वो कुंडलिनी जागृत रहेगी, लेकिन ध्यान के दौरान आपको महसूस होगी। बाकी समय आप अगर बिल्कुल स्टिल बैठोगे ना, तो आप ऐसे ऐसे मूव करोगे अपने आप को। अगर एनालाइज करना चाहते हो किसी भी समय में जिनकी कुंडलिनी जागृत है, क्रियाएं होती हैं, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे मूव होती रहेगी। तो इट्स ऑलवेज गोइंग अप एंड डाउन, इस तरह से वो ऊपर नीचे सुषुम्ना में जागृत होकर करती है, लेकिन आपको प्रभाव नहीं करती। ध्यान के दौरान सिर्फ पता चलता है उसका। तो मूलतः वो अपने जगह वापस ही जाती है, बस वो जितना रास्ता क्लियर हो गया उसमें रहती है चेतना, इसीलिए वो चेतना वहाँ तक स्थिर हो जाती है। वहाँ पर फिर वापस मैला कचरा जो हमारा उसने साफ़ किया वो जमा नहीं होता वहाँ पर। और एक बार अगर सर्कल पूरा हो गया आज्ञा चक्कर तक का उसका, अगर आज्ञा चक्कर पे पूर्ण समर्पण हो गया और उसका चक्कर पूरा हो गया, फिर वो रुकती नहीं, फिर वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, फिर सारी क्रियाएं 1 सेकंड में पता नहीं कितने लाख चक्कर वो ऊपर से नीचे चली जाती है। उसकी स्पीड लाइटनिंग से भी तेज है। इस ब्रह्मांड में हम देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश है, वहाँ से यहाँ आने में 8.5 मिनट लगते हैं सूर्य के प्रकाश को, तो एक स्पीड है ना, एक गति है, ठीक है। लेकिन कुंडलिनी की गति यहाँ पूरा यहाँ से लेकर मूलाधार तक पूरा ब्रह्मांड है। तो एक ब्रह्मांड का चक्कर, गैलेक्सी की बात नहीं कर रहा, सोलर की बात नहीं कर रहा, ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ। पूरे ब्रह्मांड का 1 सेकंड में लाखों चक्कर वो लगा देती है। तो उसकी स्पीड कितनी होगी आप सोचो, कितनी खतरनाक होगी वो। अगर उसको किसी ने हट से करवाया है, जागृत करवाया, तो इतनी स्पीड से वो टच करेगी उसको, जहाँ पे उसका ब्लॉकेज होगा, तो उसके प्राण निकल जाएंगे, पागल हो जाएगा, सर में लगेगी। तो कुंडलिनी का विषय सिर्फ एक समर्थ गुरु का विषय है, इसीलिए कई जगह पे आपको लगा कुंडलिनी एक खतरनाक विज्ञान है, हाँ वहाँ पर है। तो एक बार कुंडलिनी जागृत होगी तो वो रास्ता क्लियर है, तो फिर बढ़िया है, फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर तो वो जहाँ जहाँ आपकी रुकावट हैं, जहाँ जहाँ ब्लॉकेजेस हैं, वहाँ पे दर्द तो होगा ही आपको। जो लोग क्रिया योग में नहीं होते, क्योंकि पहले क्या होता था योग आश्रम्स में, वहाँ पे आपको 10 साल क्रिया योग में रखते थे कि ये आसन करो, वो आसन करो, शरीर को खोलो, इसको खोलो, रेडी रखो। फिर गुरु दीक्षा देते थे संजीवनी मंत्र का, या जो भी उनकी मंत्र होता था उसकी दीक्षा देके कुंडलिनी की दीक्षा होती थी। फिर वो ईजिली उनका आध्यात्मिक प्रगति बड़ी तेज़ी से होती थी। लेकिन हम लोग संसारिक लोग हैं, हमने कोई प्रैक्टिस की नहीं, हमारा शरीर योग के लिए तैयार नहीं है। तो गुरुदेव कहते बस आ जाओ, अब टाइम नहीं है तैयारी का। तो हमें क्या, जब कुंडलिनी ऊपर उठती है तो कई बार क्या होता है, हमें तकलीफ़ होती है, बहुत मिनिमम, गुरु कृपा से बड़ी मिनिमम तकलीफ़ होती है। इसका कारण भी हमने एक बार डिस्कस किया था कि
जनरली कुंडलिनी नीचे से भेदन करती है चक्रों का, लेकिन सिद्ध योग में जिस योग की बात आप कर रहे हो, जिसमें गुरु कहते हैं सब मैं करवाऊंगा, उसका भेदन ऊपर से होता है चक्रों का। तो वो नीचे से ऊपर उठती है तो भेदन ऊपर से करती है, ठीक है, भेदन ऊपर से होगा तो तकलीफ़ नहीं होती, इसीलिए कम तकलीफ़ होती है सिद्ध योग के साधक को। तकलीफ़ सिर्फ होती है तो वो गुणात्मक तकलीफ़ है कि तमोगुण टूटेगा तो बहुत नकारात्मक स्थिति पैदा हो जाती है हमारे दिमाग में, हमारे जीवन में। रजोगुण टूटेगा तो हमें धिक्कारेगा, तूने कुछ नहीं किया ज़िंदगी में, तुम फेलियर हो, तुम बकवास हो, तुम बेकार आदमी हो, तुमने अपना जीवन बर्बाद किया है, वो धिक्कार मारेगा। सत्व गुण आएगा तो धिक्कार मारेगा, और वो कहेगा कि हाँ मैं बड़ा अच्छा कार्य करता हूँ, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं बड़ी भलाई का कार्य करता हूँ, ये अभिमान पैदा करेगा। तो जीवन में ये त्रिगुणात्मक गुणों को जब वो भेदेगी, तोड़ेगी चक्रों को, तब ये बीच बीच में प्रकट होते रहे। अच्छा, YouTube पे मीना गर्ग जी कह रही हैं, जय श्री गुरुदेव, ऐसा काफ़ी टाइम से हो रहा है, कुछ दिनों तक बहुत बढ़िया यात्रा चल रही होती है, फिर कुछ टाइम के लिए सब शांत हो जाता है, फिर मन उदास हो जाता है, अपने को कैसे संभालें? हाँ, ये सभी के साथ होता है मीना जी, दिस इज़ वेरी ऑब्वियस। जितने साधक हुए हैं सबके साथ ऐसा ही होता है। चेतना जब देखो, ये जो यात्रा है ना, ये द्विजी यात्रा है, इसे द्विजी यात्रा कहते हैं। ये प्रकाश में, प्रकाश की यात्रा भी है, हृदय से आत्मा जागृत होती है। चेतना यहाँ से शुरू होती है, यात्रा हृदय से शुरू होती है। सुषुम्ना नाड़ी हृदय से जुड़ी हुई है। तो जब चेतना, जब जागृत होता है शिष्य, तो वो आत्म रूप चेतना सुषुम्ना में प्रवेश हृदय से करती है। अब उसकी द्विजी यात्रा क्या होती है? आध्यात्मिक यात्रा हृदय से ऊपर ऊपर और संसारिक यात्रा नीचे। तो हृदय से ऊपर उजाला है, उजाला बढ़ता है धीरे धीरे, और नीचे डार्कनेस बढ़ती है धीरे धीरे। तो चेतना जितनी ऊपर उठेगी, जितना प्रकाश वो अपने आप लेगी, उतनी नीचे खुदाई भी करती है, ठीक है, उतनी नीचे खुदाई भी करती है। तो वो जो प्रकाश लिया है उसने, नीचे जो खुदाई हुई है, तो वो प्रकाश नीचे जाएगा उसका। तो उस प्रकाश को जब नीचे लेके जाएंगे, जब आप खुदाई करोगे नीचे जाके, ठीक है, नीचे के जगत में आओगे, इस भौतिक जगत में आओगे, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप लाइट में रहना चाहते हो, आप हमेशा उत्साही रहना चाहते हो, एनर्जेटिक रहना चाहते हो, लेकिन नीचे तमस है। और तमस क्या है? उदासी है। तो ये साधक के जीवन में थोड़े समय के लिए आता है। लेकिन जब भी ऐसा हो कि ऐसा समय आए कि आप उदास हो, तो समझ लो कि आपका प्रोग्रेस होने वाला है, आपका बहुत अच्छा प्रोग्रेस का समय है। प्रोग्रेस से पहले ये थोड़ा सा डाउन होता है। तो जब ये डाउन चलता है ना, उस समय ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए गुरुदेव जी का। बिल्कुल भी उस समय किसी का माइक खुला है, किसी का माइक खुला है, किसका माइक खुला है देख लो आप एक बार। तो ऐसे समय में आपको बहुत मानसिक जाप करना चाहिए, गुरुदेव जी के प्रति भजन सुनने चाहिए, कोई आध्यात्मिक पुस्तक, किसी संत की पुस्तक पढ़नी चाहिए जो आपको मोटिवेट करे, ठीक है। तो ये सबके साथ होता है मीना जी। अच्छा, भाग्यश्री जी कह रही हैं, आज हमारे घर एक संत आए, वो शिव का ध्यान करते हैं, शिव उपासक हैं। उन्होंने मुझे अपने गुरु का मंत्र दिया, वो मंत्र हमारे गुरु का मंत्र ही है। हाँ, अच्छा। मैंने बोला हमारे गुरुदेव ने मुझे ये ही मंत्र दिया है और 2 समय ध्यान करते हैं हम गुरुदेव का। मेरे मन में ये क्वेश्चन आया कि सबके गुरु जो चेतन है ये ही मंत्र देते हैं। हाँ, ये जो बात है ना, जैसे ये जो मंत्र है, ये मंत्र गुप्त मंत्र है, ठीक है। जो चेतन जो गुरु हैं, बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो यही मंत्र देते थे, यही मंत्र दिए हैं। बहुत सूक्ष्म मंत्र है, बहुत ही कोई बलवान गुरु होगा, बहुत ही महान गुरु होगा जिसके पास ये मंत्र जो अपने शिष्य को देता है। लेकिन जैसे गुरुदेव ने कहा ना कि हर गुरु की एक सीमा होती है, एक क्षमता होती है, उसके आधार पर वो सबको नहीं दे सकता, सिर्फ गुप्त रखते हैं। तो आप अगर बाइबल की भविष्यवाणियाँ पढ़ोगे, बाइबल की भविष्यवाणियाँ पढ़ोगे तो उसमें एक जगह पर ये बात आती है, बाइबल में लिखी हुई है, इस मंत्र के बारे में ये बात लिखी है कि जो मन फिरा मैं उसे गुप्त मन्ना से दूंगा। ये बात बाइबल की भविष्यवाणी में गुरुदेव ने मेंशन की है, जो बाइबल में लिखी हुई है, ठीक है।
तो उसका अर्थ है, हाँ, उसका अर्थ है कि जिसका मन फिरा, मतलब मन फिरा, मन फिरने का अर्थ है मन की दो डायरेक्शंस हैं, एक है नीचे जगत काम, एक है भागवत काम। तो जगत काम से भागवत काम की तरफ मन के फिरने का अर्थ है द्विज होना, चेतन होना। तो जो चेतन होगा, जो द्विज बनेगा, उसे मैं गुप्त मन्ना से दूंगा, उसे मैं गुप्त मन्ना से दूंगा, मतलब मैं उसे सीक्रेटली आई प्रोवाइड द नॉलेज। ठीक है, तो ये जो नॉलेज है, ये जो मंत्र की नॉलेज है, जैसे उन्होंने कह दिया कि तुम राम जपो, ठीक है, मेरा ध्यान करो, गुरुदेव जी ने कह दिया मेरा ध्यान करो, और तुम्हें अभी मंत्र नहीं दे रहा, तुम सिर्फ राम जपो। तो ऐसे कई जगह पे जो गुरु हैं, जो पहुँचे हुए गुरु हैं, जो समर्थ गुरु हैं, लेकिन जिनके पास लिमिट है कि सिर्फ चेतन शिष्य को ही ये मंत्र आगे देना है, तो पहले वो सिर्फ ओम नमः शिवाय का ही मंत्र देंगे, या फिर राम का मंत्र दे देंगे, ठीक है, या गायत्री मंत्र दे देंगे और कहेंगे इसको जाप करो। तो अगर वो शिष्य जो है वो अच्छे से शिष्यत्व को निभाता है और गुरु का ध्यान करता है, गुरु की आज्ञा का पालन करता है और जागृत हो जाता है, जागृत होने के बाद ध्यान में, और गुरु को तो पता चल जाएगा ये बच्चा जागृत हो गया मेरा शिष्य, तब वो उसको गुप्त मन्ना से ध्यान में दे सकता है, उसको बोल के भी नहीं दे सकता। ये बात एक कुछ दिन पहले सेशन में डिस्कस हुई थी ना, एक गुरु भाई ने पूछा था कि कबीर जी ने कहा है कि जो शब्द मैं तुझे देने जा रहा हूँ उसको तू बोल नहीं सकता, बोल दिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, तो उसको बोल के नहीं दिया जा सकता। तो ये गुप्त मंत्र ऐसा था जो सूक्ष्म रूप से गुरु जो है शिष्य को ध्यान में देता था, उस शिष्य को जो चेतन हो गया। और इस बात की जानकारी हमें बाइबल में मिलती है, और बाइबल की ये जानकारी हमें बाइबल की भविष्यवाणियों में मिलती है जो गुरुदेव ने लिखी है। तो ये मंत्र हो सकता है। मैंने सुना था एक बार भाई ने कहा था, गुरु भाई ने कहा था कि गुरु नानक देव जी भी यही मंत्र देते थे, और ऐसे कई संत हैं जो यही मंत्र देते थे, लेकिन अब हमें जानकारी तो है नहीं कि कहाँ कहाँ दिया। लेकिन जब ऋषि अरविंदो ने कह दिया कि गुप्त मंत्र है, तो इसका मतलब है कि वो ओपन नहीं था, ओपन गुरुदेव ने किया समर्थ के हिसाब से, कि गुरुदेव पूरी दुनिया को अंडरटेक कर सकते हैं। पहले गुरुओं की समर्थ्य थी तो इजाज़त नहीं थी उनको कि हाँ दे सकते कि नहीं दे सकते, तो लिमिट में था। पर ये सत्य है और ये बहुत अच्छी बात है, ये बड़ी नई सी बात बताई और बड़ी महत्वपूर्ण आपने बात बताई है ये। अच्छा, फिर कह रही हैं डिफरेंट रिवर्स का पानी सागर में मिल जाता है, वैसे ही हम सब है, डिफरेंट गुरु का एक ही मंत्र, एक ही डेस्टिनेशन। हाँ बिल्कुल, जैसा हमने अभी बात की ना, जैसे एक समाज है हैड़ा खान बाबा का समाज है, भोले बाबा का समाज है। भोले बाबा ने एक अवतार लिया हैड़ा खान रूप में, और वो बहुत साधक है, उनके बहुत बड़ा ग्रुप है। तो वो ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, ध्यान भी करते हैं, परिवर्तन भी हो रहा है। तो उनको जो ओपन मंत्र है ओम नमः शिवाय वही दिया है। अब जो साधक सीरियसली बाबा का ध्यान करेगा, ओम नमः शिवाय जपेगा, वो चेतन हो जाएगा, तो उसको सूक्ष्म रूप में वो मंत्र मिल जाएगा, ध्यान में मिल जाएगा। वो मंत्र आगे नहीं बता पाएगा, सारा ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो वो सागर, जो बात आपने कही ना, अलग अलग नदियाँ हैं, तो जो भी जहाँ भी नाम जप रहा है गुरु का, जहाँ वो चेतन हो गया वहाँ उसके पास ये दिव्य मंत्र पहुँच जाएगा। और कान में बताते हैं ना गुरु, कुछ तो कान में बताते हैं दिव्य मंत्र। तो ये सही बात है आपकी कि सागर एक ही है, जहाँ जहाँ जो प्रभु का नाम जप रहा है, श्रद्धा से जप रहा है, वासुदेव कुटुम्बकम, तो वो वही चीज़ है, एक ही सागर है, एक ही है, दो है ही नहीं। बहुत अच्छी बात है। ये शिव का मंत्र है जो कृष्ण बता रहे हैं, ये शिव का मंत्र है। देखो जो रहस्य है ना शिव और कृष्ण का, वैसे तो वो रहस्य बड़ा इंटरेस्टिंग सा रहस्य है, बात मैं नहीं की आज तक उसकी, लेकिन जब आप असेंड करते हो ना, जब कहते हो कि एक ही है, ठीक है, कृष्ण है और शिव है, इधर पार्वती है और काली है, ठीक है, तो इनका बड़ा गहरा संबंध है, इनका बड़ा गहरा भेद है। आप जब ध्यान करोगे ना तो आपके अंदर से कुछ मंत्र निकलेंगे, कुछ उच्चारण होगा, कुछ ज्ञान प्राप्त होगा, तब आपको कृष्ण का और काली का रहस्य पता चलेगा, और शिव का और माँ का रहस्य पता चलेगा आपको। अद्भुत है, एक ही है, दो नहीं है, एक ही है। जय गुरुदेव। नरहरि भाई कहाँ थे भाई इतने दिन यार? आ रहा हूँ। हैं? बोला नहीं। अच्छा आ रहे थे? कभी आया था। हाँ अच्छा, बहुत बढ़िया। बीच में अभी वो एक पलाना वाला ग्रुप है, उसमें वो काफी कलानाथ जी के और
कि गुरु भाई के साथ बहस भी हुई मतलब विषय पर। किसी जैसे आपने कभी बोला होगा कि गुरु माँ की तस्वीर को गुरुदेव ने अलग किया था। हाँ 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 हाँ, एक वीडियो काट के कोई छाप रहा है उसको। हाँ। हाँ और दूसरा था वो आपने गुरु मंत्र मुंह से बोला हुआ है ना हाँ वो वाला हाँ वीडियो। हाँ। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कितने सारे लोग हैं जो जैसे अपने ये गुरु कार्य में ही मतलब उसको बिना खोज बिन किए या वो नाथी ने उसको काफी बातें लिखी, काफी उच्च स्तर की बातें लिखी, लेकिन अगला वाला समझ ही नहीं पा रहा है या समझना ही नहीं चाहता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब जैसे तो गुरुदेव ऐसा क्यों करते हैं कि साधक है वो, और कई गुस्सा भी आ रहा है, मतलब क्रोध भी मुझे उत्पन्न हो रहा था, फिर वापस बस शांत हुआ। तो मतलब गुरु मंत्र मुंह पे जप रहा है तो उसको वो बात क्यों नहीं समझ में आ रही, कौन गलत है कौन सही है, सत्य क्यों नहीं पहचाना जा रहा है। फिर उसका अनिष्ट होगा क्या? अगर अनिष्ट होता है तो भी प्रॉब्लम क्यों, गुरु भाई है। अनिष्ट नहीं होता है तो वो असत का साथ दे रहा है, वो भी गलत। बड़ा यूं एक परिस्थिति मतलब एक विचित्र सी बन रही है ये। और एक तो है नहीं, मुझे लगता है उस समय तो अपने ग्रुप में डिस्कस हुआ था और ग्रुप से उनको रिमूव किया गया था। वही लोग, शायद वही लोग हैं वो, या कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसा मतलब कट्टरता से राजशिव का विरोध ही करना है, मतलब उन्होंने ऐसे ठान ली है। तो ये बात मतलब ये बड़ा ये विकट सा प्रश्न है कि शत्रु कोई है तो उसका तो विनाश होना अवश्य बात है, लेकिन अब वो गुरु भाई और वो शत्रुवत गुरु कार्य के प्रचार में वो मूल बात को जानना ही नहीं चाहता है कि भाई राजशिव भाई क्या कर रहे हैं, एकदम क्या कर रहे हैं, सत्य क्या है, सत्य को कोई बताए तो वो समझना ही नहीं चाहे। तो फिर उनके साथ गुरुदेव क्या करते हैं? ये विरोध तो उस व्यक्ति का ही होता है जो चेतन होता है। बिना अंधकार में कौन किसका विरोध करेगा? कोई किसी को देखेगा तो विरोध करेगा। अंधकार जो है वो जब चेतन हो जाता है कोई व्यक्ति तब उसका विरोध होता है। गुरुदेव देखो, हमारे जो शिक्षक हैं या हमारी जो प्रेरणा है वो गुरुदेव है। गुरुदेव का इतना विरोध, ये संसार ये इतना बड़ा, गुरुदेव तो साक्षात ईश्वर है ना, प्रभु है, भगवान है, लेकिन कितने लोगों ने एक्सेप्ट किया है ना। अमेरिका माना, हमारा देश ही नहीं माना, उल्टा गुरुदेव पे FIR कर दी, गुरुदेव का प्रोग्राम बंद कर दिया। और गुरुदेव ने जितना सहा है उसका 0.0001% भी हम नहीं, हमारे हिस्से में नहीं गुरुदेव पढ़ने देना चाहते। तो धर्म के मार्ग में अगर आपका विरोध ही नहीं हुआ तो यानी कि सब सही चल रहा था। फिर तो अगर अंधकार है और आपने टॉर्च उठाई है तो आपका विरोध होना बहुत अनिवार्य है, नहीं तो आप कुछ नहीं कर रहे जीवन में। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि विरोध कर रहे हैं खुशी की बात है। तो इसमें मतलब क्या वो तो जब जैसे गलत है तो उनका तो गलत चीज का तो फिर प्रायश्चित भी होता है, तो वो तो मतलब आखिर तो भुगतना ही पड़ेगा। नरहरि भाई, बड़ी सिंपल सी बात है कि सब निमित्त मात्र हैं। जिसकी जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति के हिसाब से गुरुदेव उसको यूज़ करते हैं। अगर आपकी सात्विक प्रवृत्ति है तो आपको गुरुदेव सात्विक प्रवृत्ति हिसाब से अपने मिशन में प्रयोग में लाएंगे। अगर तामसिक प्रवृत्ति है तो तामसिक के हिसाब से लाएंगे, रासिक है तो राशि के हिसाब से आपसे काम करवाएंगे। क्योंकि ये तीनों प्रवृत्तियों के साधक होने बड़े ज़रूरी हैं। सारे सत्वगुणी हो जाएंगे तो फिर मिशन आगे नहीं बढ़ेगा। और ये हमारी जो रस्साकसी है यही है जो हमारे अंदर का विष निकालती है, और यही हमारे अंदर का एक दिन अमृत भी निकालेगी सही समय पे। तो कोई बात नहीं, आप इतनी टेंशन मत लिया करो नहीं, पर मुझे ये लगता है कि चलो कोई जो इस चीज को नहीं समझता है वो विरोध करे तो अलग विषय है, क्योंकि वो ज्ञानी है। लेकिन जो नाम जप रहा है तो नहीं, कहने का मतलब वो योग प्रश्न की श्रेणी में आएगा क्या? कहने मतलब गुरुदेव ही करवा रहे हैं, वैसे तो पूरी सृष्टि को गुरुदेव ही चला रहे हैं, लेकिन फिर गुरुदेव का वो तो उसके गुण कर रहे हैं, उसका तमोगुण या उसका रजोगुण है वो कार्य कर रहा है। और जब तक वो गुणों के अधीन कार्य करेगा तब तो उसको उसके कर्म का फल मिलेगा। उनके मुक्त होने, देखो बड़ी अधीन कार्य करता है तो उसको तो उसका फल मिलता है ना। बिल्कुल फल मिलेगा। वो ये जो हमारी त्रिगुणात्मक प्रकृति है ना, जब हम कोई कर्म अर्जित कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उनको ये मुक्ति गुरुदेव डायरेक्ट तो देंगे नहीं, उनको तो फॉलो तो करना ही पड़ेगा। आपका गुणों का परिवर्तन नहीं होगा जब तक वो तमस गुण से अपनी
जो विरोधाभास की प्रवृत्ति है उससे नहीं निकलेंगे तब तक तो कोई चारा नहीं है, ज्ञान का कोई चारा नहीं है उनके पास। गुरुदेव ने बहुत सारे शिष्यों को चेतन किया है, बहुत सारे शिष्यों को दीक्षा दी है, लेकिन सभी एक ही समय में चेतन नहीं हो जाते, समय लगता है। ज़िंदगी में ये उनकी सीख होगी, आने वाले समय में ये बड़ा योगदान होगा कि किसका विरोध हो रहा है क्या। और मेरे ख्याल से शिक्षा के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, जो भी हो रहा है बहुत अच्छा होगा। मुझे तो लगता है कि मतलब अब उनके जैसे प्रश्नों के उत्तर ही ना दिए जाए। हाँ बस सही है, हाँ वही जितने है। उत्तर देते हैं ना उतना मतलब वो उसको विपरीत लेते रहते हैं, मतलब उसको हाँ, तो- समझने का प्रयत्न नहीं करता। हाँ तो आप वो समझने के लिए थोड़ी आए हैं वो आपके पास, वो आप उनसे बात कर रहे हो, वो समझने तो आए नहीं, उनका वो दृष्टिकोण ही नहीं है, तो फिर समझाएंगे क्यों? जब समझना ही नहीं चाहते तो क्या समझ, समय व्यर्थ है वो तो छोड़ देना हाँ, चाहिए। अंधकार में अभी किसी अंधे को आप लेके जाओगे रास्ते में, उसे दिखाओगे ये देखो झरना है, पहाड़ है वो कोई लाभ नहीं उसका। तो गुरुदेव ही उनका कल्याण करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, गुरुदेव ने पकड़े हैं तो किसी कारण ही पकड़े होंगे। बिल्कुल, आप बिल्कुल चिंता मत किया करो। और मेरे तो अभी काफी लंबे समय से नहीं आने का ही रहता था, अभी वो कामकाज का और थोड़ा ऐसे कार्य हो, तो अभी सूर्य लेट होता है ना, तो लोग भी दिन को तो धूप होती है तो कम लोग, जो भी काम होता है वो शाम को 5 बजे बाद ही शुरू होता है। हाँ लोगों को खाना मिलना, प्रश्न उत्तर, इसलिए वो ये अभी तो मैं वास्तान जी आया हुआ हूँ। अच्छा 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 14 तारीख तक यहाँ हूँ, तो यहाँ इस समय स्वतंत्र रहता हूँ। हाँ हाँ अच्छा तो आप कोई आपके अधीन कुछ मंदिर मठ भी आ रहे हैं जिसको आप करते हैं, मतलब जिसका आयोजन करते हो या जिसको अध्यक्षता हो? कुछ ऐसा नहीं है अभी, नहीं, सिर्फ ज्योतिषी है, ज्योतिष और पूजा पाठ। पूजा पाठ है। अच्छा, कोई मतलब अभी कोई मंदिर या मठ ऐसा, मतलब उसका अध्यक्ष या कुछ मेंबरशिप ऐसा कुछ नहीं है? नहीं तो वो ज़्यादा व्यस्त हो जाता है ना काम उसमें। हाँ नहीं, वो नहीं। अच्छा वो नहीं है, अच्छा अच्छा। दूसरा ये है कि अभी जैसे नाम जब ध्यान दात, फिर अभी आपको जैसे पूछा कि कोई आध्यात्मिक प्रश्न, तो अब जैसे कोई प्रश्न तो क्या है, पता है कि नाम से बहुत ध्यान और दात से, हाँ मूल तो यही है। आगे कोई प्रश्न खड़ा ही नहीं होता है। हर प्रश्न का उत्तर तो वही आगे खत्म होता है। नहीं बहुत अच्छा लगता है। देखो ये जो डेली सत्संग होता है ना, इसमें बहुत रस है, डेली के सत्संग में बहुत ज़्यादा रस है। और सबसे बड़ी बात है कि हम सत्य के साथ रहते हैं ना, 1-1.5 घंटा सत्य के साथ रहते हैं। इस सत्संग ने इतना परिवर्तन किया है नरहरि भाई, जिसका मतलब क्या कहेंगे, कई जन्म भी लग जाते साधना करते हुए तो उतना परिवर्तन नहीं आता जितना ये सत्संग से आता है। क्योंकि सत्संग ये जब गुरु कृपा से चलता है, इसमें कुछ प्लानिंग तो है नहीं है, कुछ भी हमने ऐसा नहीं किया जो हमने फिक्स किया, जो भी घटता है वो सामने आ जाता है। तो इससे सुधार करना और अपने आप को देखने में बड़ी आसानी होती है। सिर्फ मुझे ही नहीं, मैं जानता हूँ कि इस सत्संग से बहुत बार मैं सोचता हूँ, कई बार मेरे मन में आता है कि यार मैं गुरुजी काम तो करवा रहे हैं, लेकिन अब ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ या अपने हिसाब से कर रहा हूँ या किसी को, कई बार मन होता है कि बस हो गया, अब रोज़ कितना दिन करेंगे, क्या करेंगे, कुछ तो है नहीं करने के लिए। रोज़ ही मैं ये सोचता हूँ कि कुछ तो है नहीं बोलने के लिए, कुछ तो है नहीं करने के लिए, तो क्यों लोगों को व्यस्त रखना 1 घंटे के लिए गुरुजी, ओ क्या बताएंगे लेकिन ये जो समय 1 घंटा होता है, इसमें जब आ जाता हूँ, जब बैठ जाता हूँ ना, तब मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने टेक ओवर कर लिया है या कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। और कई बार जब प्रश्न आते हैं ना, किसी के जीवन में कोई घटना घट रही है, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन उसकी चेतना में, उसकी अंडरस्टैंडिंग में हो जाता है, तब बड़ा सही लगता है कि कोई बात नहीं, तब ये ठीक है। तब जो किया जा रहा है गुरु कृपा से, जो मैं कर रहा हूँ या जो मुझसे करवाया जा रहा है, वो बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। तो सत्संग का पहला मूल जो है वो त्याग है, और हर समय तो व्यक्ति रेडी नहीं रहता ना त्याग करने के लिए, तो वो मैं सोचता हूँ कि बहुत हो गया इनफ। लेकिन फिर जब शाम होती है, शाम को होते ही पता नहीं क्या हो जाता है। मतलब अब जीवन में ये हो गया कि युद्ध तो चलता ही रहता है, क्योंकि जीवन में और भी आदमी ने करना होता है, काम है, बच्चे हैं, पालन पोषण करने के लिए बहुत रस्साकसी है, रजोगुण बहुत ज़्यादा
प्रभावी हो जाता है, कई बार इतना प्रभावी हो जाता है कि फिर कहते हैं कि गुरुदेव नमस्कार बहुत हो गया। लेकिन शाम होते होते वो पता नहीं इस सत्संग को चलाने की प्रेरणा कहाँ से आती है। तो ये जब तक एक भी व्यक्ति को इस सत्संग से फ़ायदा हो रहा है, तब तक मैं कोशिश करूँगा कि मैं गुरु सेवा में बैठा रहूँ। ये कब मुझे इस बात का जवाब मिलेगा कि क्या इसका बेनिफिट सबको हो रहा है, ये तो मुझे नहीं पता इसका कब मिलेगा। लेकिन जब तक एक भी साधक सत्संग के प्रति रुझान रखता है या सत्य के प्रति जागृत रहता है, मैंने देखे हैं नरहरि भाई हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े थे, लेकिन सत्य के साथ खड़े रहना बहुत मुश्किल होता है। लोग जैसे आपने कहा कि मैनिपुलेट कर देते हैं और लोग सुन के मैनिपुलेट हो भी जाते हैं। तो जब व्यक्ति तो जब व्यक्ति इस बात को समझ जाएगा कि व्यक्ति अगर सत्संग कर रहा है उसका प्रयोजन क्या है, अगर ये कुछ लोग समझ जाएं और सत्संग के साथ जुड़ जाएं और मुक्त हो जाएं उस चीज़ से, तो इसका प्रयोजन सही चल रहा है, तो सत्संग सही चल रहा है। तो कुछ के तो काम आ रही है चीज़ें, और मुझे इसीलिए मैं करता हूँ इसको कि फिर कोई कुछ भी कहे, कोई निंदा करे या कहे कि मैंने मंत्र बोल के बताया है, तो मैंने गुरु आज्ञा से ही बताया। अब जब आप सब चीज़ों को कॉपीराइट कर दोगे, यूज़ ही नहीं करने दोगे उस चीज़ को, बोलने ही नहीं दोगे, ये पीछे की फ़ोटो भी कॉपीराइटेड है, तो सब चीज़ कॉपीराइट है। सोचो मैं छोटी शॉर्ट फिल्म्स बनाता था पहले, अभी मेरे को लग रहा है कि मैं कुछ काम फिर से शुरू करूं, लेकिन सत्संग छोड़ नहीं पाता बोल के कुछ कर नहीं पाता। अगर मैं कुछ करूं तो सत्संग नहीं होगा, अगर सत्संग करूं तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो दोनों रस्साकसी है। तो मैं कई बार सोचता हूं कि अगर मैं कोई काम करता हूं, वापस अपनी फील्ड में जाता हूं, फिल्म मेकिंग में जाता हूं, शॉर्ट फिल्म्स में जाता हूं, उसको करता हूं, तो मैं अपने गुरु के बिना अपना कोई कार्य कर नहीं पाऊँगा। मैं अपने गुरुजी की फ़ोटो लगाऊंगा, गुरुजी का मंत्र लगाऊंगा या लिखूंगा, तो वो तो एक कमर्शियल काम हो गया, उसको मैं कमर्शियली डाल नहीं सकता क्योंकि गुरुदेव कॉपीराइटेड है। तो मेरा काम, अगर मैं कोई कमर्शियल काम करता हूँ, ऑनलाइन कोई काम, मेरा तो सारा ऑनलाइन ही था पहले, तो गुरुजी की फ़ोटो डालता हूँ तो सारा तो कॉपीराइटेड है, तो मुझे वहाँ पे फ्रीडम ही नहीं फील होता। गुरुदेव के बिना कर नहीं सकते, और गुरुदेव के साथ करो तो कॉपीराइट हो जाएगा, तो अपना कुछ काम का महत्व रहता नहीं उस चीज़ का। तो बड़ी रस्साकसी है जीवन में। अपने कोई क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, उसके पास अपने कुछ होंगे, जरूर पॉइंट्स होंगे जिसकी वजह से वो सही बोल रहा है जो भी बोल रहा है, लेकिन मेरे पास अपने पॉइंट्स हैं। अगर गुरुदेव जी का मंत्र बोला है मैंने, तो गुरुदेव जी की आज्ञा लेके ही बोला है कि आप बता दो, अपने मुंह से बता दो, तो आप बोलोगे तो मुझसे जुड़ जाओगे ना। तो सत्संग हम उसके नाम का कर रहे हैं और सत्संग में उसकी बात कर रहे हैं, तो हम उससे जुड़े नहीं क्या? तो ये गुरु की आज्ञा नहीं हुई क्या? तो गुरु की आज्ञा का पालन है। बाकी कोई बात नहीं, कुछ कर नहीं सकते, सबके जीवन में संघर्ष हैं कर रहे हैं, सारे संघर्ष कर रहे हैं, बस छोड़ दो, अवॉइड कर दो। यानी कि सत्य को धारण करने वाले इतने लंबे समय से कम लोग क्यों? बहुत कम है, बहुत कम है नरहरि भाई, यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि सत्य की धारणा बहुत कम हुई है, बहुत मतलब रेयर है, मतलब लाखों में से 100 भी नहीं है। 100 दिव्य परिवर्तन कब होगा? गुरुदेव ने तो बहुत जल्दी का कहा, वो दिव्य परिवर्तन कब होगा? क्योंकि पहले स्टेज है, जब तक सत्य धारण नहीं होगा तो दिव्य परिवर्तन हो नहीं सकता, तो फिर कितना डिले होगा? फिर तो वो गुरुदेव की वाणी असत्य तो नहीं हो सकती, असत्य नहीं होगी, असत्य नहीं होता है। जो प्रचार प्रसार हो रहा है ना गुरुदेव का, बहुत अच्छा प्रचार प्रसार हो रहा है, बहुत जगह पे गुरुदेव के प्रोग्राम्स चलते हैं, बहुत प्रचार प्रसार है, ये सारा प्रचार प्रसार ही हो। इस समय प्रचार प्रसार का ही समय है, इस समय बदलाव का समय ही नहीं है एक्चुअली। बदलाव तो कुछ एक लोगों का हो गया, बीच में चेतन हो गए कुछ लोग, सारे नहीं, लेकिन प्रचार हो रहा है। एक समय आएगा, वो समय जब पूर्ण रूप से सतयुग का आ जाएगा पूरा। अभी तो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है ना, तो अभी सिर्फ दीक्षा का ही काम चल रहा है। अभी तो गुरुदेव पहुंच जाएं सब तक बस, वो जैसे ही वो समय शुरू हो जाएगा, जितने भी हैं सारे सुधर जाएंगे, सबको पता चल जाएगा क्या सत्य है क्या, क्योंकि वो घटना, ये जीवन जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा है। गुरुदेव ने कहा है कि ऐसा धमाका होगा कि दुनिया हिल जाएगी, तो वो धमाका हुआ नहीं, दुनिया हिली नहीं अभी। तो जिस दिन हिल जाएगी उस दिन जितने लोगों को दीक्षा दी हुई है ना, वो समर्पण अपने आप ही घटित हो जाएगा उनका। जिस दिन समर्पण घटित हो गया, सच्चाई घटित हो जाएगी,
फिर सब लोग चेतन हो जाएंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा काम। लेकिन अभी जो हो रहा है ये सिर्फ प्रचार का ही काम है, इस समय प्रचार मूल रूप से चल रहा है, चेतना अभी दूर है। क्योंकि नहीं तो अब जैसे जिसको भी हम गुरुदेव के बारे में बताते हैं, 2-4 दिन करता है, परिवर्तन भी आता है, लाभ भी प्राप्त होता है, वो बहुत और ही एकदम छोड़ देते हैं। फिर अपन सोचते हैं कि जैसे सत्य को धारण इसको हो जाए, बहुत मतलब उसको अपन गाइड करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो लोग जुड़ नहीं पाते। अब उनको पता है कि ये सत्य है, गुरुदेव का करेंगे वही होगा, नाम जपेंगे तो लाभ होगा, लेकिन तो भी इधर उधर और दूसरी जगह से लाभ हो जाए, इस प्रकार की इच्छाएं उनकी नष्ट नहीं हो रही है। समर्पण मतलब नहीं हो पा रहा है, और वो समझा नहीं होता। ऐसी स्थिति चली तो ये तो बहुत लंबा समय तक है, हमको भी समय लग गया, बहुत आने समय वाले लग गया, और फिर बहुत समय भी लगेगा। और फिर हम गुरु भाई कुछ ऐसे हैं जो रोक भी रहे हैं मिशन को। जैसे कॉपीराइट होना है, ये रोकना ही है मिशन को, ये इनडायरेक्टली रोकना ही है। तो प्रचार भी कर रहे हैं, रोक भी रहे हैं, मतलब अभी वो समय घटित ही नहीं हुआ जो होना चाहिए एक्चुअल में। अभी प्रकाश का आने का समय ही नहीं हुआ ठीक से। अभी अंधकार में जो जैसा कर पा रहा है कर रहा है, छोड़ रहा है, सीरियसली ले नहीं रहे साधना को अभी कोई भी। क्योंकि भय बिनु होत न प्रीत, जब ऐसी परिस्थितियां पैदा होती कि और कोई रास्ता नहीं है, अब तो मर मिट तो इधर ही आना है और कोई रास्ता नहीं है, और ये अभी भी रास्ता तो वो एक ही है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे क्योंकि भौतिक जगत में उलझ रहे। और जिस समय ये लग जाएगा सभी साधकों को, सभी के लिए ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो जाएगी कि अब और कोई रास्ता नहीं है, और मरो या ये करो, तब जाके जुड़ेंगे, और तब जाके वो मजबूरी में सत्य धारण होना ही होगा, फिर और कोई रास्ता और सबके साथ ऐसा ही हुआ है। जितने लोग चेतन हुए हैं ना, जिनके सत्य की धारणा हुई है, उन सबकी लाइफ में, मेरी लाइफ में 5 साल मैंने नाम जपा। कोई नाम उसको क्या है, उसको साधना थोड़ी बोलते हैं। जब जिंदगी ने 6 महीने की मोहलत दे दी कि भाई 6 महीने, मुझे था कि 6 महीने से ज़्यादा मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा, ये मेरे मन में बैठ गई थी बात। तो 6 महीने किस काम में लगाएं, तो कहा चलो 6 महीने गुरु को देते हैं तब तो हुआ काम, नहीं तो कहाँ वो भय नहीं प्रकट होता, वो बीमारी नहीं प्रकट होती तो थोड़ी मेरा काम होता। मैं भी अभी ऐसे ही घूम रहा होता, किसी को गाली दे रहा होता, किसी का रोक रहा होता। मैं तो बहुत अग्रेसिव, बहुत पंजाब से हूँ ना मैं, तो हमारी भाषा में हर दूसरी लाइन में गाली, बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत गुस्सा आता है पंजाबियों को, बहुत हीट। मैं भी बहुत हॉट टेम्पर्ड हूँ, अब जाके ठीक हुआ हूँ। तो अगर ये नहीं होता तो अब मेरा कोई विरोध किसी प्रकार से, कोई वैसे तो विरोध होता ही नहीं, चेतन व्यक्ति का ही विरोध होता है। अगर फिर भी कोई विरोध होता तो मैं तो लड़ने चला जाता, टिकट लेके अभी चला जाता, जहाँ किसी ने गाली दी मैं तो वहीं चला जाता, उसके शहर में चला जाता, हाथ पिटाई सब करता। तो वैसा व्यक्ति रहा हूँ मैं तो। यानी कि जब साधक को ये लगे, मुझे भी ऐसा रियलाइज हुआ था कि अब गुरुदेव के अलावा ऑप्शन ही नहीं है, जाए तो जाएगा। जब ये हो जाएगा कुछ भी करना है लेकिन ऑप्शन ही नहीं है, आज छोड़ना चाहे लेकिन ऑप्शन तो होना चाहिए ना। जैसे कहते हैं ना कि हाँ भैया अभी नहीं करा गुरुदेव का तो नाम जपना ही पड़ता है, और शॉर्टकट करने, लेकिन जब कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये जब रियलाइज हो जाता है तब जाके समर्पण की स्थिति शायद उस समय प्रकट होती है कि ऑप्शन ही नहीं, एक ही रास्ता बचेगा, एकमात्र एक रास्ता बचेगा। क्योंकि यहाँ पर जब तक एक गुरु नहीं दिखता, सिर्फ एक, तब तक कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। ये होगा नरहरि भाई, होगा जब तक वो घटना नहीं घटेगी ना, जब तक गुरु जी की वो बात नहीं घटेगी, जब तक जीसस, अभी जीसस सबके लिए मजाक है, ठीक है। जीसस ने जो भी कहा ये होगा, पर मेरी बातें टल जाएंगी, आसमान टल जाए, अभी कुछ हुआ तो है नहीं वैसा। अब जब तक वो नहीं घटता तब तक कोई बाइबल को सीरियसली नहीं ले रहा। जिस दिन हो जाएगा उस दिन सारे कहेंगे यार ये जीसस ने कहा था, ये गुरुदेव आए, ये सही हुआ, फिर सबकी माथा पलट जाएगा। ये न्यूज़ एंकर वैंकर सब हल्ला हो जाएगा। गुरुदेव ने कह दिया ना, धमाका होगा, दुनिया हिल जाएगी, तो हिलेगी। इतने संतों ने भविष्यवाणियाँ की हैं, सच्चे संत हैं वो सारे संत झूठे नहीं हो सकते। बस हमें थोड़ा सब्र रखना है और अपना काम नाम जप में करते रहना बस। समय प्रचार का है, अधिक से प्रचार का समय, प्रचार ऑप्शन भी उनके पास रहे। जब वो फंस जाए तब हमारी बातें याद आए, गुरुदेव की बातें याद आएगी, हाँ भाई बचना है तो ये रास्ता है। हाँ, इतना करने के लिए प्रचार का होना आवश्यक है। हाँ। नहीं तो अभी जो गुरुदेव ने कहा है वो घटना है, अभी उसमें से कुछ भी घटित नहीं हो रही है। दिव्य रूपांतरण है, सत्य का धारण होता है, बहुत ही कम है, वो हमें ऐसे
एक तो मैं बता रहा हूँ कि लोग तकलीफों में हैं, ठीक होने के बाद कहते हैं मैं दूसरे कारण से ठीक हो गया, ऐसे भी अच्छा हुआ है, लाभ मिलता है, फिर कहते हैं दूसरे कारण से हुआ, फिर देखो छोड़ देते हैं, फिर वापस इधर उधर भटक जाते हैं। अब मैं सोचती ऐसा सभी करे तो फिर वो प्रचार से भी क्या लाभ, लेकिन जो बड़ी परिस्थिति जब तक उपस्थित नहीं होगी हर साधक के सामने, हर व्यक्ति के सामने, बहुत बड़ा संकट, मुझे भी यही लगता है आने एक ऐसा कोई संकट आएगा जिसमें बचने का और कोई रास्ता नहीं, मात्र गुरुदेव रामलाल जी से आज द्वारा प्रत्यक्ष नाम जप और ध्यान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कोई ऑप्शन उस समय कभी जग मार के करेंगे, यानी मजबूरी में करेंगे, नॉर्मल वे में कोई नहीं करेगा, ये बात पक्की है। ऐसा कोई करना नहीं करता, समय ही नहीं है लोगों के पास, बात करने के लिए समय नहीं है, नाम जपने के लिए टाइम नहीं है, ध्यान करने के लिए समय नहीं है, मायावी संसार में उलझे ही रहते हैं। दूसरों का क्या क्यों कहे, मतलब खुद पे भी, मेरे खुद पे भी नियम लागू है। सच्चे संत का प्रचार होने में 100-200 साल लगते हैं। जो संत सच्चे नहीं होंगे ना, वो पैसे के माध्यम से फटाफट पूरे दुनिया में फैल जाते हैं। पैसे का इस्तेमाल करेंगे तो फैल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। सच्चे संत माया का सहारा लेते ही नहीं, इसीलिए उनके प्रचार में 100 साल, 150 साल, 200 साल, 300 साल भी लग जाते हैं। गुरु नानक देव जी आज हम जानते हैं, जब वो थे तब थोड़ी उनका प्रचार था, 200 साल बाद लोगों ने पहचाना गुरु नानक देव जी को। ठीक है, विवेकानंद को अब कितने साल हो गए, रामकृष्ण, अब जाके उनका लोग जानते हैं, बाहर पहचानते हैं, सब कुछ हो रहा है, मतलब फैल रहा है। ऋषि अरविंदो को तो अभी तक कोई जानता नहीं ज़्यादा नहीं जानते, ऋषि अरविंदो के बारे में जानकारी नहीं है लोगों को। मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं बाहर विदेश की बात कर रहा हूँ। लोग योग के बारे में पढ़ते हैं तो पता ही नहीं कि ऋषि अरविंदो महर्षि एक ऐसे आए हैं जिन्होंने काया पलट दिया योग में, किसी को मालूम नहीं है, नाम ही नहीं है उनका। तो ये समय लगेगा बहुत, और अगर समय परिवर्तित हो गया तो जो कंधे हमारे हैं इस समय, ये संभाल नहीं सकते सतयुग के भार को, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो पहले तो सारा प्रचार हो जाए, सिर्फ भगवान का नाम फैल जाए, वो मंत्र जीव जीव पे आ जाए, जितनी जीव होंगी, जितने मुख होंगे, उस पर पहले सिर्फ आ जाए नाम। और जब परिवर्तन होगा तो ये जो मुख जो जप रहे हैं ना, फिर ये सहारा बन सकते हैं। तो अभी मेरे ख्याल से और प्रचार होना चाहिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, या 26 तक, 25 तक, जो विकट समय की जो बात की जाती है, वो 4-5 साल अभी जितना हो सके प्रचार होने दो। इसीलिए तो नहीं हुई ना, घटना नहीं घटी। अगर घटना घट गई तो प्रचार का समय नहीं फिर आपके पास, तो प्रचार करो, प्रचार करो, प्रचार करो। अभी सिर्फ लोगों को जानने दो, चेतन हो गए नहीं हो गए वो बात की बात है। अभी उनकी भौतिक चीज़ें पूरी हो जाएं, उनको कोई अनुभूति हो जाए, किसी को नौकरी मिल गई, किसी का बेटा हो गया, किसी की बीमारी ठीक हो गई, उनको उसी में रहने दो। अध्यात्म में अभी जाने का समय भी नहीं सबका। तो प्रचार हो, जितना होना प्रचार हो। जब घटना घटेगी, जब विस्फोट होगा, तब दुनिया चकाचौंध होगी, तब समझ में आएगी। ये गुरुजी की बात है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। ये तो गुरुजी ने कहा है कि विस्फोट होगा, तब दुनिया जागेगी। कितने लोगों को गुरुदेव ने चेतन किया, कितने लोग हैं, लेकिन कहाँ हैं। मतलब कोई गुरुजी की समाधि का ही विरोध कर रहा है पलाना का, कोई मंत्र को कॉपीराइट कर रहा है, कोई विदेश में कॉपीराइट कर रहा है, कोई कहीं कॉपीराइट कर रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है दुनिया में ये सब। वही तो समझ में नहीं आ रहा है ना कि भाई, तो गुरुदेव ने अपने श्रीमुख से बोला कि मुझ पर किसी जाति विशेष, धर्म विशेष, सिंपल सी बात है, साधारण बात है, सिंपल शब्दों में कही है, फिर भी नहीं समझ में आई लोगों को। और उसके बाद भी कॉपीराइट एक्ट बनता है, ये सब होता है। तो इसका मतलब तो एक संकीर्ण दायरे में उनको, गुरुदेव को भी कैद करना चाहते हैं ना, तो फिर कैसे प्रचार हो सकता है। तो फिर मेरे गुरु कैसे हुए, वो तो एक प्रॉपर एक संस्था के हो गए कि भाई अब वो है तो उनके हैं। बाकी गुरु पर तो अपने शिष्य का, और शिष्य पर गुरु का तो पूर्ण अधिकार होता है। तो और प्रचार करेंगे तब तो गुरुदेव के बारे में बोलेंगे, गुरुदेव की वाणी तब तक जाएगी। तो उसमें जब कॉपीराइट हो जाता है तो ये तो एक बड़ी विडंबना हो गई है। तो बहुत सीरियस मैटर है, क्या कर होने क्यों दे रहे हैं। ये भी एक गुरु जी की माया है, गुरु जी की लीला है जी। ये तो क्या सबक सिखाएंगे, क्या करना चाहते हैं, वही जानते हैं। उनसे ज़्यादा तो कोई भी इस विषय में गंभीर नहीं होगा। हम तो सिर्फ देख रहे हैं, वो तो प्लान कर रहे हैं, और उनकी इच्छा के खिलाफ तो कुछ हो नहीं सकता। जो भी हो रहा है उनकी इच्छा मान के हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और शांत रहना चाहिए। बस हमें शांत रहना चाहिए। जो भी हो रहा है गुरु जी की इच्छा से हो रहा है, हरी कृपा से हो रहा है सब कुछ। सही है। चलिए, जय श्री।
अच्छा चलिए, ये सब बातें हैं, तो बस आज के लिए फिर यहीं पे रखते हैं सेशन, सत्संग को। सब हरि की इच्छा है, जो हो रहा है अब बस हम नाम जपें, प्रचार करें, यही हमारा मुख्य मकसद रहना चाहिए। तो नाम जपने के लिए सुबह मिलते हैं, ध्यान करने के लिए सुबह मिलेंगे, सुबह 6:30 बजे। जय श्री भैया जी। गुरुदेव। हाँ जी, हाँ जी गोविंद जी। ये नरहरि भाई का मुझे नंबर दे दोगे क्या अच्छा मैं दे दूँगा नंबर। प्लीज? हाँ ठीक, थैंक यू भैया। जी जी, जय श्री, जय श्री गुरुदेव। जय श्री, जय श्री राधे। जय श्री दादा, जय माँ।